गुड मॉर्निंग। सुबह के समय आज की क्लास में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। निर्गमन की किताब उसका 30वां अध्याय वचन 1 से आगे आज की क्लास को हम देखना आरंभ करेंगे और देखेंगे कि कैसे परमेश्वर की और विधियों को हम उसमें देख पाएंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि बहुत ही लोगों तक ये क्लास, ये चैनल जो है पहुँच सके। कुछ बिजी शेड्यूल, कुछ मीटिंगों की वजह से हमारी लगातार क्लासेस जो है वो लग नहीं पा रही हैं, लेकिन फिर भी कोशिश है जब कभी भी हम खाली रहते हैं मीटिंग को लगा सकें। चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं। बढ़ते हुए निर्गमन 30 पहला वचन। फिर धूप जलाने के लिए बबूल की लकड़ी की वेदी बनाना। अभी तक हमने वेदी देखा, अभी तक हमने सारी चीजों को देखा। अब हम धूप की वेदी के ऊपर में आए हैं। अब हम धूप की वेदी के ऊपर में आए और धूप की वेदी को कैसे जलाना? बबूल की लकड़ी की वेदी बनाना है ना। बबूल की लकड़ी की वेदी बनाना और उसको जलाना। प्रकाशित वाक्य 8 का 3 कुछ वचन पढ़ेंगे। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूप दान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ उस सुनहरी वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए, है ना। तो ये वेदी है, वेदी में चढ़ावा और चढ़ावे के लिए बबूल की लकड़ी। इब्रानियों की किताब 9:4, लूका 1:11, निर्गमन 25 का 6, निर्गमन 40 का 5 और 26, यहेजकेल 41 का 22। इन वचनों को आप अध्ययन के रूप में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वचन यहाँ सिर्फ एक लाइन लिखा है कि फिर धूप जलाने के लिए बबूल की लकड़ी की वेदी बनाना। और वेदी वो जहाँ पे धूप दान जलाई जाती है और वह उसका सुगंध परमेश्वर तक पहुँचाई जाती है। अब उसकी लंबाई चौड़ाई की बात करते हैं कि वो वेदी जो बबूल की लकड़ी की बनाई जाएगी वो कैसी बनाई जाएगी। उसकी लंबाई 1 हाथ और चौड़ाई 1 हाथ की है। 1 हाथ की लंबाई, 1 हाथ की चौड़ाई। बहुत बड़ा वेदी नहीं, 1 हाथ लंबाई होना और 1 हाथ चौड़ाई होना, दोनों तरफ बराबर चौकोना। वह चौकोर हो, जैसे मैंने कहा वह चौकोना है और उसकी ऊंचाई 2 हाथ की हो। उसकी ऊंचाई जो है वो 2 हाथ की हो, हाइट 2 हाथ की होनी चाहिए एक, और ये 2 हाथ की हाइट की ऊंचाई हो। और उसके सींग उसी टुकड़े से बनाए जाए। उसकी ऊंचाई 2 हाथ की हो और उसके सींग जो हैं, जो सींग बनाए जाते हैं ऐसे करके उसमें वेदी के कोने कोने पे जो लगाए जाते हैं वो उसी के टुकड़े के बनाए जाए, बबूल की लकड़ी के टुकड़े के बनाए जाए। और वेदी के ऊपर वाले पल्ले और चारों ओर के बाजुओं और सींगों को चोखे सोने से मढ़ना। जो सींग हैं उसको चोखे सोने से मढ़ना और लकड़ी को भी चोखे सोने से मढ़ना और उसके चारों ओर सोने की एक बाढ़ बनाना। देखिए सोने का जो उपयोग किया जा रहा है, बार बार मैं बता रहा हूँ, जैसे वेदी जलेगी, जब बहुत तेज जलेगी तो सोना गल जाता है। तो इसमें भी परमेश्वर की बड़ी आशीष और कृपा। चोखे सोने से बनाया जाना, और चोखे सोने से बनाया जाना मतलब चोखे सोने से बनाया जाएगा तो बड़ी आसानी से गल जाएगा, लेकिन उस वेदी में जलते हुए अंगारे भी उस सोने को पिघला नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर की आशीष और उसका सामर्थ वही पे दिखाई देता है। हालेलुया। अभी आप नॉर्मल तरीके से सोने में आप आग जला करके देखिए, सोना गल जाएगा, है ना। लेकिन वहां पे हम देख रहे हैं कि सोना नहीं गल रहा, क्योंकि परमेश्वर की असीम कृपा है। और इसकी बाड़ के नीचे उसके आमने सामने के 2 पल्लों पर सोने के 2 कड़े बनाकर उसके दोनों ओर लगाना। वे उसके उठाने के डंडों के खानों का काम देंगे। जैसे बाकी दिनों की वेदियां हैं वैसे ही वेदी बनाने की बात कर रहा है, और वैसे उसमें भी कड़े, और 5वें पद में लिखा डंडों को बबूल की लकड़ी के बनाकर उनको सोने से मढ़ना। जैसे वहां मढ़ा गया वैसे यहाँ भी मढ़ना। तो ये वेदी जो धूप की वेदी है, जो लहू की नहीं परंतु धूप की वेदी है, इस धूप की वेदी को भी उसी तरीके से जैसे बलिदान की वेदी को बनाया जाना है वैसे ही बनाया जाएगा, और वैसे ही सोने से मढ़ा जाएगा। वैसे बबूल की लकड़ी की होगी, वैसे ही बबूल की लकड़ी का बनाया जाएगा, और डंडा बनाया जाएगा, कड़ा बनाया जाएगा और सींग बनाया जाएगा, सब वैसे ही है।
और तू उसको उस पर्दे के आगे रखना जो साक्षी पत्र के संदूक के सामने है। तो साक्षी पत्र का संदूक अंदर है, उसके जस्ट सामने में एक पर्दा है, उसी के जस्ट सामने में क्या करना है, उसको वही रख देना है। और जब तुम वहां उसे रखोगे, अर्थात प्रायश्चित वाले ढकने के आगे जो साक्षी पत्र के ऊपर है, वही मैं तुझसे मिला करूंगा, वही रख देना, मैं वही तुझसे मिला करूंगा। और उसी वेदी पर हारून सुगंधित धूप जलाया करे। प्रतिदिन भोर को जब वह दीपक को ठीक करे तब वह धूप जलाए। जब वह दीपक को ठीक करे, अर्थात बाती को जब ठीक करे, जो जल रहा उसको ठीक करे, तो वह धूप उसी समय जलाया जाए। और गोधूली के समय जब हारून दीपकों को जलाए तब धूप जलाया करे। जब गोधूली के समय भी वह धूप को जलाए, तब वो दीपकों को जलाए, तब भी वह धूप जलाया करे। और यह धूप यहोवा के सामने तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में नित्य जलाया जाए। तो तुम्हारी पीढ़ी से पीढ़ी तक ये जो धूप है ना, वो जलाया जाना चाहिए। पीढ़ी से पीढ़ी तक सारी बातें जानी चाहिए। दूसरे वचन के लिए आप प्रकाशित वाक्य 9:13 पढ़ लीजिएगा। तीसरे वचन के लिए 25:11 निर्गमन का। और 7वें वचन के लिए जो 7वां वचन है, धूप जलाए जाए, उसके विषय में आप बहुत सारे हैं, उसको पढ़ लीजिएगा। व्यवस्था 33:10, पहला शामिल 2:28, पहला इतिहास 6:49, दूसरा इतिहास 2:4, 26:18 और 19:7। एक वचन जो है हम पढ़ेंगे और वो है व्यवस्था 33:10। वे याकूब को तेरे नियम और इज़राइल को तेरी व्यवस्था सिखाएंगे और तेरे आगे धूप और तेरी वेदी पर सर्वांग पशु को होम बलि करेंगे। तो सर्वांग पशु को होम बलि करेंगे, क्योंकि परमेश्वर की यही रीति है, परमेश्वर ने ये रीति उनको दिया है, इसलिए वो ऐसा किया करेंगे, है ना। 9वां वचन हम देखेंगे। उस वेदी पर तुम किसी अन्य प्रकार का धूप न जलाना और न उस पर होम बलि और न अन्न बलि चढ़ाना। ना होम बलि चढ़ाना है, न अन्न बलि, क्योंकि अन्न बलि और होम बलि के लिए उसने अलग, जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा उसमें अलग दे दिया गया, एक अलग वेदी है। लेकिन यहाँ केवल धूप जलाना है, यहाँ होम बलि अन्न बलि नहीं चढ़ाना है, यहाँ केवल और केवल धूप जलाया जाएगा, ये वेदी उसका है। 10वां वचन, हारून वर्ष में एक बार उसके सींगों पर प्रायश्चित करे और तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में वर्ष में एक बार प्रायश्चित के पाप बलि के लहू से इस पर प्रायश्चित किया जाए, यह यहोवा के लिए परम पवित्र है। हालेलुया, यह यहोवा के लिए परम पवित्र है। जैसे कि यीशु मसीह एक बार बलिदान हुआ और एक बार पाप बलि का लहू उसने चढ़ा दिया, वैसे ही हर साल ये पाप बलि का लहू चढ़ाया जाना चाहिए। तो पाप बलि के लहू के विषय में यदि दिया गया है तो कुछ वचनों को हम देखेंगे और जिसको हम पढ़ेंगे। मत्ती 20:28, नए नियम में जाएंगे। मत्ती 20:28 एक वचन पढ़ लेते हैं, उसके बाद में आप उसको देख लीजिएगा, मैं जो वचन बताऊंगा। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों को छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। तो जिस मेढ़े का प्राण बलि किया गया वो किसी को छुड़ौती, किसी के पाप के छुटकारे के लिए था, ठीक वैसे ही यीशु मसीह भी किसी के छुटकारे के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। वचनों को देखेंगे। लय व्यवस्था 4:3, 6:25, गिनती 6:11, निर्गमन 29:42 जैसे हमने भी पढ़ा, दूसरा शामिल 24:1, दूसरा राजा 12:4, व्यवस्था विवरण की किताब 28:58 से 61, दूसरा शामिल 24:13 और पहला राजा 8:37। इन वचनों को आप जब पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये पाप बलि का क्या है और यीशु मसीह से कैसे जुड़ती है। और यीशु मसीह से कैसे जुड़ती है हमको बहुत ज़्यादा सोचने और समझने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पाप बलि का लहू यीशु मसीह ही है, मेल बलि का लहू यीशु मसीह ही है, अन्न बलि होम बलि का लहू यीशु ही है। क्योंकि अब वो बलिदान बाकी नहीं है ना,
जैसे पौलुस कहता कि अब कोई बलिदान बाकी ना रहा, केवल एक ही बार यीशु मसीह ने बलिदान किया और एक ही बार उसने छुटकारा दिया। हालेलुया। और एक बार बलिदान किया गया, एक बार उसने छुटकारा दिया। और सचमुच में हम देखते हैं कि उस बलिदान के द्वारा ये जो सिंहों में, जैसे हारून के लिए लिखा है कि हर वर्ष सिंहों में प्रायश्चित किया करें, तो वहां भी व्यवस्था की किताब में भी प्रायश्चित जरूरी था। आपको पता है, लोग बोलते नहीं अभी प्रायश्चित करेंगे, अभी क्षमा मांगेंगे और हम अपने पापों को मान लेंगे तो हम उद्धार पाएंगे। नहीं, पहले भी यही चीजें थी, अपने पापों को मानना, प्रायश्चित करना। कुछ नियम बदला नहीं हमारे लिए, वही नियम है, वही व्यवस्था है, वही परमेश्वर का प्रेम, वही वचन है, कुछ अलग नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह व्यवस्था को लोप करने नहीं परंतु पूरा करने हैं। इसीलिए प्रायश्चित का लहू वहां भी जरूरी था, प्रायश्चित का लहू यहाँ भी जरूरी है। वर्ष में एक बार प्रायश्चित किया करें, वहां भी जरूरी था, यहाँ भी जरूरी है। हम अपने पापों को माने और प्रायश्चित करें। और ये पीढ़ी से पीढ़ी तक, वैसे ही आने वाले हमारे घराने, क्योंकि तू विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, तो आने वाले घराने तक विश्वासी होते चले जाएंगे, है ना। प्रायश्चित यदि देखा जाए तो ये एक प्रकार से यीशु मसीह की ओर इशारा करती है कि ये वाचा की वो लहू है जो यीशु मसीह ने कहा कि ये वो लहू है जो मैं तुम्हारे निमित्त बहाई जाती है, जब कभी मिलूं तो मैं स्मरण के लिए यही किया करूं। तो सचमुच में जब हम मिलते हैं तो उसके स्मरण के लिए हम ये करते हैं कि यीशु मसीह का लहू और उसके मांस में से खाते हैं। लेकिन जब वह वेदी बनाई गई तो ये वेदी उस वेदी से अलग थी जहां पे मेल बलि और अन्न बलि चढ़ाया जाता था। इसको अलग से वेदी बनाया गया, अलग से दिया गया। तो वैसे ही ये मेल बलि या होम बलि चढ़ाने वाली वेदी हो या धूप दान जलाए जाने वाली वेदी हो, इन दोनों वेदी से अलग एक वेदी परमेश्वर ने बनाई। और कौन सी वेदी थी पता है? क्रूस की वेदी। हालेलुया। किस चीज की वेदी? क्रूस की वेदी। और क्रूस की वेदी पर यीशु मसीह के लहू को चढ़ाया गया। समझ रहे? क्रूस से उसके लहू को बहाया गया, और जब उसमें से बहा तो वो जमीन पावन है, जिस जमीन या जो धरती पावन है, उस धरती पर उसके लहू गिरे होंगे, क्योंकि वो लहू धन्यता की लहू है, वो लहू पवित्रता की लहू है, वो लहू छुटकारे की लहू है, वो लहू पाप बलि के दोष से मुक्त करने की लहू है। हालेलुया। तो पाप बलि के लिए लहू से ऐसे प्रायश्चित करना चाहिए, ताकि, क्योंकि परमेश्वर यहोवा परम पवित्र है। इसीलिए हम जब पाप करते हैं तो पाप बलि अर्पण करके परम पवित्र हो जाएं। और आज हमको रास्ता दिया गया, अपने पापों को माने, अंगीकार करें, परमेश्वर की समीपता में रहें, तो सचमुच में परमेश्वर हमको बहुतायत से आशीष देगा, संभाले रहेगा और पवित्रता के मार्ग में ले चलेगा। प्रभु हम सबको बहुतायत से आशीष दे। आमीन।